सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी आशा है आप सतगुरु माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। तो सत्संग जी दास आज आपको एक साखी सुनाएगा। आप सभी संतों के चरणों में प्रार्थना है इसे लास्ट तक जरूर सुने। तो सत्संग जी जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहता है, प्रभु आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और ऐसा कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। भगवान स्नेह पूर्वक उसके सर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियमानुसार उसे जन्म लेने की महत्व समझाते हैं। बालक कुछ देर हट करता है, पर भगवान के बहुत मनाने पर वह नया जन्म लेने को तैयार हो जाता है। ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं मृतलोक में जाऊं तो वही सही, पर जाने से पहले मुझे एक वचन देना होगा। बालक भगवान से कहता है, भगवान बोलो तुम क्या चाहते हो। बालक आप वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक एक क्षण भी आप भी मेरे साथ होंगे। भगवान अवश्य ऐसा ही होगा। बालक पर पृथ्वी पर तो आप अदृश्य हो जाते हैं, भला मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं। भगवान जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें दो जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे, उन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कुछ ही क्षणों में बालक का जन्म हो जाता है। जन्म के बाद वह संसारिक बातों में पड़कर भगवान से हुए वार्तालाप को भूल जाता है, पर मरते समय उसे इस बात की याद आती है तो वह भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। वह आंखें बंद कर अपना जीवन याद करने लगता है। वह देखता है कि उसे जन्म के समय से ही दो जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे हैं, परंतु जिस समय वह अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था उस समय केवल एक जोड़ी पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे थे। यह देख वह बहुत दुखी हो जाता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे तब अकेला छोड़ दिया जब उनकी सबसे अधिक ज़रूरत थी। तो सत्संग जी मरने के बाद वह भगवान के समक्ष पहुंचा। रूठते हुए बोला, प्रभु आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, पर मुसीबत के समय मुझे दो की जगह एक जोड़ी ही पैर दिखाई दिए। बताइए आपने उस समय मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। तो सत्संग जी इस पर भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र जब तुम घोर विपत्ति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया, इसलिए उस समय तुम्हें सिर्फ मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। तो सत्संग जी बहुत बार हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। कई बार लगता है कि हमारा साथ बहुत बुरा होने वाला है, पर जब बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ, क्योंकि शायद यही वो समय होता है जब ईश्वर हम पर सबसे ज़्यादा कृपा करता है। अनजाने में हम सोचते हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहा, पर हकीकत में वो हमें अपनी गोद में उठाए होता है। तो सत्संग जी जो ये प्रभु परमात्मा होता है हमें इस पर भरोसा रखना चाहिए और सत्संग जी इसकी बंदगी करनी चाहिए, सेवा सिमरन में अपना मन लगाना चाहिए और सत्संग जी ये हमारे हमेशा अंग संग होता है। तो सत्संग जी ये दास ने आज आपको साखी सुनाई है। अगर सत्संग जी दास पर कोई गलती हो गई हो तो सत्संग जी दास को क्षमा करना। और सत्संग जी अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सत्संग जी धन निरंकार जी।